क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? क्या वो कोई दूसरा व्यक्ति है जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है, या फिर वो कोई परिस्थितियां हैं जो बार-बार आपके रास्ते में आ जाती है? दोस्तों, सच्चाई ये है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, बल्कि उसके अंदर ही छिपा होता है। वो शत्रु उसकी एक आदत है जो धीरे-धीरे उसकी शक्ति, उसका समय और उसके सपनों को खत्म कर देती है। उस शत्रु का नाम है आलस्य। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि आलस्य कैसे मनुष्य के जीवन को कमजोर बनाता है, क्यों ये हमारी सबसे बड़ी हार का कारण बनता है, और कैसे भगवत गीता का ज्ञान हमें इससे बाहर निकलने का रास्ता दिखाता है। अगर आपने इस सत्य को समझ लिया तो आपका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मनुष्य के अंदर अपार शक्ति छिपी होती है। हर व्यक्ति इस दुनिया में कुछ बड़ा करने की क्षमता लेकर जन्म लेता है, लेकिन समस्या ये है कि ज्यादातर लोग अपनी शक्ति को पहचान ही नहीं पाते। उनके सपने तो बड़े होते हैं, उनकी इच्छाएं भी बड़ी होती है, लेकिन उनके कर्म उतने मजबूत नहीं होते। और इसका सबसे बड़ा कारण है आलस्य। आलस्य धीरे धीरे इंसान के मन को कमजोर बना देता है। शुरुआत में ये बहुत छोटी सी आदत लगती है। जैसे कोई काम करना है तो आप कहते हो कि आज नहीं, कल कर लेंगे, थोड़ी देर बाद शुरू करेंगे, अभी मन नहीं है। लेकिन यही छोटी छोटी बातें धीरे धीरे आदत बन जाती है। और जब आलस्य आदत बन जाता है, तब इंसान का समय, अवसर और क्षमता सब नष्ट होने लगते हैं। इंसान सोचता बहुत है, लेकिन करता बहुत कम है। वह अपने जीवन में बदलाव चाहता है, लेकिन बदलाव के लिए जो मेहनत चाहिए होती है, वो उसे करने से बचता है। यही कारण है कि बहुत से लोग अपनी मंजिल के बहुत करीब होते हुए भी उससे दूर रह जाते हैं। भगवत गीता में कर्म को सबसे बड़ा धर्म बताया गया है। जीवन में आगे बढ़ने का केवल एक ही रास्ता है, कर्म। जब इंसान कर्म करना छोड़ देता है, तब उसका मन धीरे धीरे आलस्य की गिरफ्त में आ जाता है। और आलस्य केवल शरीर को ही नहीं रोकता, यह इंसान की सोच को भी कमजोर बना देता है। धीरे धीरे व्यक्ति अपने सपनों पर विश्वास खोने लगता है। वह सोचने लगता है कि शायद ये काम उससे नहीं हो पाएगा, शायद वह इतना सक्षम नहीं है। लेकिन सच्चाई ये होती है कि उसकी क्षमता नहीं, बल्कि उसका आलस्य उसे रोक रहा होता है। आलस्य इंसान को आराम का झूठा सुख देता है। कुछ समय के लिए ये अच्छा लगता है। जब हम काम करने से बचते हैं और आराम कर रहे होते हैं, तो ये आराम वास्तव में भविष्य की कठिनाइयों की शुरुआत होती है। जो व्यक्ति आज मेहनत से भागता है, उसे कल संघर्ष से गुजरना ही पड़ता है। और जो व्यक्ति आज कठिन परिश्रम करता है, उसे कल सफलता का सुख मिलता है। इसीलिए जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि आराम और सफलता एक साथ नहीं मिलते। जिसने आराम को चुना, उसने धीरे धीरे अपने सपनों को खो दिया। और जिसने कर्म को चुना, उसने अपने जीवन को महान बना लिया। कई बार इंसान सोचता है कि उसका दुश्मन कोई और है, कोई ऐसा व्यक्ति जो उसे आगे बढ़ने नहीं दे रहा। लेकिन सच्चाई ये है कि सबसे बड़ा दुश्मन वही होता है जो हमारे अंदर बैठा होता है। जब मन आलस्य से भर जाता है, तो इंसान हर काम को टालने लगता है। वह सही समय का इंतजार करता रहता है, लेकिन जीवन में सही समय कभी अपने आप नहीं आता। समय को सही बनाना पड़ता है। जो लोग इंतजार करते रहते हैं, उनका समय निकल जाता है। और जो लोग तुरंत कर्म करना शुरू कर देते हैं, वही लोग आगे बढ़ जाते हैं। इस संसार में जितने भी महान लोग हुए हैं, उनके जीवन में भी कठिनाइयां थी, समस्याएं थी, लेकिन उन्होंने कभी आलस्य को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने अपने मन को समझाया, अपने लक्ष्य को याद रखा और हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहे। धीरे धीरे वही छोटे छोटे कदम उनकी सबसे बड़ी सफलता बन गए। जीवन में जीत हमेशा उसी की होती है
जो अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है। मन कभी कभी हमें आराम की तरफ ले जाता है। वह कहता है कि अभी काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेता है, वह आलस्य को भी हरा सकता है। जब मन कहे कि आज मत करो, तभी खुद को उठाकर काम करना ही असली जीत होती है। यही वह क्षण होता है जब इंसान अपने अंदर छिपी कमजोरी को हराता है और धीरे धीरे वही इंसान मजबूत बनता चला जाता है। जीवन में सफलता पाने के लिए केवल ज्ञान काफी नहीं होता, कर्म की आदत भी जरूरी होती है। बहुत से लोग अच्छी बातें जानते हैं, उन्हें यह भी पता होता है कि उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी वे आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि उनके और उनकी सफलता के बीच एक ही दीवार खड़ी होती है, आलस्य की दीवार। जब तक ये दीवार नहीं टूटती, तब तक इंसान अपनी असली क्षमता तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि हम अपने अंदर छिपे इस शत्रु को पहचानें। जब इंसान ये समझ लेता है कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि उसका अपना आलस्य है, तभी वह सच में बदलना शुरू करता है, और यही बदलाव उसके जीवन की दिशा बदल देता है। श्री कृष्ण ने भी कहा है कि मनुष्य को अपने कर्म से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि कर्म ही वह शक्ति है जो मनुष्य को साधारण से असाधारण बना देती है। जब इंसान अपने आलस्य को छोड़कर कर्म के मार्ग पर चलने लगता है, तब उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। उसे अपने अंदर नई ऊर्जा महसूस होने लगती है। धीरे धीरे उसका मन भी मजबूत हो जाता है और वह समझने लगता है कि उसके जीवन की असली ताकत क्या है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर आलस्य को हराया कैसे जाए, क्योंकि केवल ये जान लेना कि आलस्य बुरा है काफी नहीं होता। असल जीत तब होती है जब इंसान इसे अपने जीवन से बाहर निकाल देता है। तो सबसे पहले आलस्य को हराने के लिए जरूरी है कि हम अपने दिन की शुरुआत सही तरीके से करें। सुबह का समय बहुत खास होता है। अगर आप सुबह जल्दी उठकर कुछ समय अपने लक्ष्य, पढ़ाई, ध्यान या व्यायाम में बिताते हैं, तो आपका मन मजबूत बनता है और आलस्य की प्रवृत्ति कम होती है। लेकिन जब हम देर तक सोते हैं, मोबाइल में समय गवाते हैं या बेकार की चीजों में उलझ जाते हैं, तो आलस्य अपने जाल को मजबूत करता है और हम दिन भर कल करूंगा की मानसिकता में रहते हैं। दूसरा, हमें अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से जानना जरूरी है। जब मनुष्य के पास स्पष्ट लक्ष्य होता है, तो आलस्य कम होने लगता है, क्योंकि लक्ष्य का ज्ञान हमें हर दिन छोटे छोटे कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है। एक बात समझो, अगर आप रोजाना कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो सिर्फ ये सोचने से कि मैं सीखूंगा, इससे काम नहीं बनेगा। आपको रोज थोड़ा थोड़ा समय निकालकर अभ्यास करना होगा। इस निरंतरता से मन आलस्य पर काबू पाना सीखता है। तीसरा, छोटे छोटे कदम हमेशा बड़े बदलाव की दिशा में ले जाते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्हें अचानक बहुत बड़ा बदलाव करना होगा, लेकिन सच ये है कि हर बड़ा बदलाव छोटे छोटे कर्मों से शुरू होता है। अगर आप रोज एक छोटा कदम उठाते हैं, चाहे वह पढ़ाई हो, योग हो या कोई नई आदत, तो धीरे धीरे वही आदत आपकी जिंदगी बदल देती है। इसके साथ ही हमें खुद को सकारात्मक माहौल में रखना भी जरूरी है। यदि आपके आसपास लोग आलसी हो, नकारात्मक सोच रखते हो या लगातार बहाने बनाते हो, तो आप भी उनके प्रभाव में आ जाते हैं। इसलिए अपने आप को ऐसे लोगों के साथ रखो जो प्रेरित करें, मेहनत को महत्व दें और आपको आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करें। अगला कदम है मन की शक्ति का इस्तेमाल। भगवत गीता में कहा गया है कि मन को नियंत्रित करना सबसे बड़ा साधन है। मन चाहे जिस दिशा में जाए, हम उसे अपने अनुशासन और ध्यान से सही दिशा में मोड़ सकते हैं। जब हम अपने मन को आलस्य के बजाय कर्म में लगाते हैं, तो धीरे धीरे आलस्य की आदत टूट जाती है और हमारी कार्य क्षमता बढ़ती है। इसके अलावा समय प्रबंधन भी बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार इंसान आलस्य नहीं, बल्कि समय की कमी का बहाना बनाता है। लेकिन जब आप अपने दिन को योजना बनाकर बिताते हैं,
तो हर काम के लिए पर्याप्त समय निकलता है और आलस्य का मौका ही नहीं मिलता। एक और महत्वपूर्ण बात है स्वयं पर विश्वास। आलस्य अक्सर इसीलिए पैदा होता है क्योंकि हम अपने प्रयासों पर भरोसा नहीं करते। हम सोचते हैं मैं सफल नहीं हो पाऊंगा या मेरे प्रयास का कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन वास्तविकता ये है कि यदि आप लगातार कोशिश करते हैं तो सफलता निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी। जो व्यक्ति हर बार अपने अंदर छिपी कमजोरी को पहचान कर उसे सुधारता है वही विजेता बनता है। और याद रखो, आलस्य कभी एक दिन में खत्म नहीं होता। हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करके आप इसे कमजोर कर सकते हैं। जैसे जैसे आप लगातार अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे आलस्य अपने आप कम हो जाएगा। जीवन में सफलता पाने के लिए केवल बुद्धि या योग्यता प्राप्त नहीं होती। सफलता का असली रहस्य है लगातार कर्म करना, मन को नियंत्रित रखना और आलस्य से लड़ना। जो लोग आज आलस्य के खिलाफ कदम उठाते हैं वे कल अपने सपनों को जीते हुए देखेंगे। और जो लोग आलस्य में फंसे रहते हैं वे हमेशा पछताते रहेंगे कि उन्होंने अपने समय और शक्ति का सही इस्तेमाल क्यों नहीं किया। इसीलिए आज से ही निर्णय लें कि आलस्य को अपने जीवन से बाहर निकालेंगे। हर दिन एक छोटा कदम उठाएं, अपने मन को सही दिशा में लगाएं और लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने इससे जरूर कुछ सीखा होगा। कृपया वीडियो को लाइक और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें और भगवान का नाम जप करते रहें। जय श्री कृष्ण।